हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 9th के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। अगर आप मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर को देखें तो उसमें मैंने ये दिखाया है आपको कि कैसे जो डेसिमल वाले नंबर हैं उनको हम रैशनल नंबर में मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये दिखाया है आपको। आज उसी तरह के और भी प्रॉब्लम्स को लेंगे और आज इर्राशनल का इंट्रोडक्शन भी दोबारा करेंगे। दोबारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पुराने वीडियो में इर्राशनल के बारे में बहुत साफ साफ बताया हुआ है, उसी को मैं मोस्ट लाइकली दोबारा रिपीट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा, मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम है आज। मैं लेता हूँ एक फिर से डेसिमल वाला एक नंबर ले लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि कैसे उसको फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है वो मैं ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास 0.235 और बोला गया है कि यस 35 के ऊपर बार है। बोला आप इसको कन्वर्ट करके दिखाइए रैशनल में। रैशनल में कहने का मेरा मतलब है कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहला काम होगा मेरा कि हम इसका जो डेसिमल वाला पार्ट है ना, जो बार वाला पार्ट है उसको हम रिपीटेडली लिख लेंगे एक बार। तो 0.235 डॉट 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 ऐसे 2-3 बार आप लिख लेंगे तो आपको आसान रहेगा समझना कि डेसिमल हमें कहाँ पे लेके जाना है। इसका एक नाम हम दे देते हैं x। मैं हर बार नाम अभी भी मैं x ही नाम दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक क्वेश्चन में या हो सकता है इसके बाद वाला या इसी क्वेश्चन को दोबारा बना दूंगा। इस बार नाम x की जगह मैं कोई और वैल्यू दूंगा और आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं x बार बार दे रहा हूँ, इस बार मैं इसका नाम दे देता हूँ y। और अब मेरा टारगेट होगा कि कैसे हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें। तो उसके लिए मैंने समझाया था आपको कि जो रिपीट हो रहा होता है ना, आपका सबसे पहला आप ये पहचानिए रिपीट कहाँ हो रहा है। ये वाला, ये वाला, ये वाला अंडरलाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा इजी रहेगा। आप सबसे पहले डेसिमल को जो बिना रिपीट वाला पार्ट है वहाँ तक पहुँचाएंगे, यहाँ पे पहले पहुँचाएंगे। सबसे पहला स्टेप यही होगा, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसके पास पहले पहुँचाएंगे आप। तो एक डिजिट अगर आपको राइट में शिफ्ट करना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10y इक्वल्स टू 2.353535 डॉट 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 ऐसे चले जाएगा। अब अगली बार आपको डेसिमल को, ये एक ब्लॉक है 353535 एक ही ब्लॉक का नंबर है, तो हमें डेसिमल को इस 35 के बगल में पहुंचाना है। यहाँ पे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो ब्लॉक रिपीट हो रहा था हमें उसी के बिल्कुल बगल में पहुंचाना है। तो 2 डिजिट के बाद पहुंचाना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे? इसको नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे, जो हमारे पास है इसको करेंगे, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट पहुंचाना है ना। तो 10 इंटू 100 हो जाएगा 1000। y इक्वल्स टू, इस बार हम अगर इसको यहाँ से यहाँ कर दें तो हम देखेंगे 235.3535 एंड डॉट डॉट डॉट। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जितनी बार लिखा हुआ उतनी बार आप लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉट 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 लगने का मतलब ये है पता नहीं हमें कहाँ तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 माइनस 10 करेंगे तो कितना होगा 990y। और इन दोनों को करेंगे तो 235 माइनस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 233। और डेसिमल के बाद वाला तो सेम ही डिजिट है सब कुछ, तो ये 0 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 233 डिवाइडेड बाई 990। अब इससे हमें डिवाइड करना है और देखना है कि ये कितना रिजल्ट देता है। तो डिवाइड करने के लिए हम अगर इसको काट करके देखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप 233 डिवाइडेड बाई 990 अगर आप करेंगे तो दरअसल में आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। आपके पास कैलकुलेटर है, आप करके देख सकते हैं, यही आएगा। अगर कैंसिल आउट हो रहा है आप कैंसिल आउट कर लीजिए, नहीं हो रहा है आप डिवाइड कर लीजिए, यही आएगा। तो दरअसल में इसको कहा जा सकता है कि 235 और सॉरी नॉट 235 सॉरी 0.235 और 35 के ऊपर बार है। इसका जो डेसिमल, ये तो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका जो फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो ऐसा लिखा जाएगा। एक और सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ और इस बार वो सवाल जो है p बाई क्यू के फॉर्म में मैं रखूँगा, सो दैट कि आपके लिए आसान हो कि अगर p बाई क्यू के फॉर्म में भी कुछ रखा गया है तो आप आराम से देख सकते हैं। और वो है हमारे पास 1.27 के ऊपर बार।
1.27 के ऊपर बार। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हम 1.272727 डॉट 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 ये लिख लेंगे, और हमारा टारगेट होगा कि इस डेसिमल को, डेसिमल के बाद वाला जो डेसिमल तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, डेसिमल के बाद 27 के ऊपर पूरा बार है, तो जो बार वाला डिजिट है, बार वाले जितने डिजिट्स हैं, दो डिजिट हैं बार वाले, तो हमें बार वाले के बिल्कुल बगल में इसको पहुँचा देना है। ये हमारा टारगेट होगा। अभी तक हम x और y ले रहे थे वेरिएबल, इस बार मैं लेता हूँ कि भाई हमें ये तो पता है ना ये रैशनल नंबर के फॉर्म में होगा, तो रैशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में होता है, तो हम p/q नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ये लीजिए मैं लिख देता हूँ p/q, तो मैंने इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे इसको यहाँ से इधर शिफ्ट करना है, 2 डिजिट अगर राइट में शिफ्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू p/q इक्वल्स टू दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे शिफ्ट करेंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ 100 p/q माइनस 1 p/q, 1 ही है ना, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 ही है, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा 99 p/q। सो क्लियरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं 99 p/q इक्वल्स टू, अब अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो याद रखिएगा इस बार 127 यहाँ पे डेसिमल यहाँ नहीं है, इधर हो चुका है, तो 127 है, 127 माइनस 1, अगर आप इसको लिखेंगे 127.272727 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे है 1.272727 डॉट डॉट डॉट, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं 126 आएगा, है ना, तो इसको लिखेंगे 126। सो आप लिखेंगे p/q इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाई 99। आप 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 33 जा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 11 जा, सो 14/11 जो है फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब तो p/q के ही फॉर्म में कर दिया ना मैंने, कि जो रैशनल नंबर है वो p/q के है, तो ये रहा रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है ये। तो इस तरह से हम कोई भी जो रैशनल नंबर होता है उसको हम कैसे, कोई भी जो फ्रैक्शन होता है उसको हम रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आज आपको सिखाया है। इसके बाद मैं आपसे 2 और शब्द के बारे में बात कर लेता हूँ, को प्राइम, जिसके बारे में मैंने बात नहीं की थी, और वो था कि को प्राइम, मैंने आपको बोला था कि को प्राइम के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि को प्राइम किसको कहते हैं। तो मैं को प्राइम के बारे में बात कर लेता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ एक्चुअली, नंबर सिस्टम के वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ को प्राइम। को प्राइम होने के लिए ना, या को प्राइम कहते किसको हैं, प्राइम नंबर तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता है, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में जाए और खुद के टेबल में जाए, खुद के टेबल में और किसी के टेबल में नहीं होना चाहिए, और सेल्फ, इन्हीं दोनों से डिवाइड होना चाहिए। कोई भी नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और सेल्फ से डिवाइड हो उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरी भाषा में बोलता हूँ कि नंबर किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, 1 से तो हर नंबर होता है और सेल्फ से भी होता है, तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नहीं, प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम किसको कहते हैं, जब 2 नंबर का डिवाइज़र सिर्फ 1 ही हो। अगर हमारे पास मान लीजिए 3 और 5 है, इन दोनों को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है और वो है 1। इन दोनों का HCF 1 ही है, HCF ऑफ 3,5 इक्वल्स टू 1। अगर आप देखेंगे HCF ऑफ 3,6, 3 और 6 दोनों को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो देखते हैं। 3 को तो करेगा 1 और 3, 6 को करेगा 1, 3 और 6 खुद भी। इन दोनों नंबर को अगर आप देखेंगे तो 3/6 लिखेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 और 1 के अलावा यहाँ पे एक और नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, और वो कौन सा नंबर है, 3। 3 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो को प्राइम किसको कहते हैं, को प्राइम हम उसी नंबर को कहते हैं जिसका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए 3 और 6 का HCF, या फिर कह लीजिए 3 और 6 को 1 के अलावा भी एक नंबर है जो काट रहा है, और वो नंबर है हमारे पास 3।
4 और 8 को कौन सा नंबर है जो काटता है? वो है 1, 1 तो कैंसिल करेगा ही, 1 से तो सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे। और 4 भी, 4 अगर आप देखेंगे 4 और 8 है तो 4/8 या 8/4 आप जो लिखना चाहे लिख लीजिए। 4 1 जा 4, 4 इंटू 1 है ना, और 4 2 जा 8, तो 4 के टेबल में भी ये दोनों आते हैं। तो क्योंकि ये दोनों 4 और 8 1 के अलावा भी किसी टेबल में आते हैं, इसलिए ये दोनों को प्राइम नहीं कहलाएंगे। तो को प्राइम कौन से कहलाएंगे? 1/2, 3/5, 3/7, 5/7, 5/9, 7/9, 5/11 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर को प्राइम कहलाएंगे। मतलब कोई भी एक पेयर ऑफ नंबर आप चुन लीजिए और दोनों को कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। कोई भी नंबर, 1 से तो किया ही जाएगा, 1 से तो सारे होंगे, इसके अलावा कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब आपको दूसरी भाषा में बोलूँ, इस तरह से आप काट ही नहीं सकें उसको। तो ऐसा कोई भी नंबर जो होगा वो को प्राइम होगा। तो रैशनल नंबर के लिए मैं आपको बता रहा था कि रैशनल नंबर दरअसल में p/q के फॉर्म में होता है, और मैंने आपको 4 कंडीशंस बताए थे। पहला कि भाई न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के, p/q का मतलब सिंपल रखिए, न्यूमरेटर भी होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। दूसरा, दोनों इंटीजर होना चाहिए, p, q बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बिलोंग्स टू सबसे ज़्यादा भड़के नहीं, ज़्यादा गुस्साए नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं हो, आप सिंपल रखें कि दो के दोनों जो है वो इंटीजर होने चाहिए। मतलब ये भी इंटीजर होना चाहिए, वो भी इंटीजर होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे हैं इनफैक्ट। Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर किसी भी चीज़ का 0 होगा तो वो क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम डिनोमिनेटर 0 नहीं रखते हैं। और चौथा चीज़ है कि p, q को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। तो अगर ये चारों चीज़ें होंगी तो वो रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब रैशनल नंबर के लिए एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, और वो है आपको मैंने उस समय स्टेटमेंट में भी दिया था। ओके, इसको याद रखिए। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रीअकर होगा, रीअकर मतलब रिपीटिंग, आप उसको रिपीटिंग बोल सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रैशनल नंबर दो तरह का होता है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे आपको मिल जाएगा, इससे शायद इससे पिछले वाले वीडियो में। रैशनल नंबर दो तरह का होता है। कौन कौन सा दो तरह का? पहला, टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे 0.875 टर्मिनेट हो गया। और दूसरा, टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट होगा, लेकिन रिपीट होगा, जैसे 0.333 कभी ख़त्म नहीं होगा लेकिन ये रिपीट हो रहा है। 0.3 के बाद 33333 बार बार 333 आ जा रहा है। 0. ये मैं लिख देता हूँ 1.27 के ऊपर बार, तो ये देखिए कभी ख़त्म नहीं होगा। 1.27 27 27 चलता रहेगा, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। 27 27 27 ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसा कोई भी जो नंबर है हमारे पास जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा हो बट रिपीट हो रहा हो, ये दो के दोनों इस तरह के जो कैटेगरी वाले नंबर होते हैं जो टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो, ये एक कैटेगरी हो गया। दूसरा, जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाए, जैसे एक क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, उसको डिवाइड करके 0.875 था तो ये टर्मिनेट हो गया। तो ऐसा कोई भी नंबर, ये दोनों कैटेगरी के जो नंबर होते हैं इनको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। इसका उल्टा भी सही है, याद रखिएगा कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो ये इन्हीं दोनों किसी कैटेगरी में फॉल करेगा, इसके अलावा किसी और कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। आप सोच रहे होंगे उल्टा क्या है इसमें? उल्टा ये है कि मैंने पहले बोला कि अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो ऐसा होगा। दूसरा है कि अगर कोई नंबर ऐसा है तो वो रैशनल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई नंबर है, जैसे 5/6 है, ये एक नंबर हो गया, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा। तो पहले हम रैशनल नंबर जानते हैं कि रैशनल नंबर है, और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि अच्छा आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा है कि हम ये जानते हैं कि डिवाइड करने के बाद ये आया है, अब हम बता रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1.272727 हमारे पास तो यही है, फ्रैक्शन तो है ही नहीं अभी। अगर हम ये देख रहे हैं तो हमें पता है कि ये डेसिमल के बाद ख़त्म नहीं हो रहा है, चले जा रहा है, तो हम ये जानते हैं कि रैशनल है। अब इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन में तो हमें मिल जाएगा। तो दोनों अलग अलग बात है। एक तो जब हम फ्रैक्शन देखते हैं
5/7 फ्रैक्शन देख लिया, हमने कह दिया रैशनल। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तब कुछ आएगा, मान लेते 1.3567 ऐसा आया। दूसरा है कि फ्रैक्शन तो हमारे पास है ही नहीं, वी डोंट हैव फ्रैक्शन, हमारे पास सिर्फ डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है 1.2356 एंड सो ऑन। उसको देख के हम कह रहे हैं कि रैशनल है। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। एनीवे, तो ये दोनों बातें वैलिड है। इसके बाद हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर किसको कहते हैं? इर्रेशनल नंबर दरअसल में पहला वाला कैटेगरी कि ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होता। और दूसरा उसमें था कि रिपीट होता था, इसमें है रिपीट नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग। इर्रेशनल नंबर पाई एक सबसे कॉमन इर्रेशनल नंबर है, सबसे कॉमन। मैं आपको पाई कैसे निकलता है, पाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक तरीका बताता हूँ, एक तरीका, और वो बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, एक गत्ता आप ले सकते हैं जो मोटा हो, गत्ता, और उस गत्ते को सर्कुलर फॉर्म में काट लें। और कैसे काटेंगे, आप कंपास रख के अच्छे से सर्कल बड़ा बना लें उसके ऊपर पहले, बहुत अच्छे से, और प्रिसाइसली कोशिश करें जितना अच्छे से कट सकता है आप उसको काट लें कटर से। और उसके बाद उसका डायमीटर को मेज़र कर लें, डायमीटर को आप मेज़र कर लें। मान लीजिए डायमीटर आ गया 15 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 15 सेंटीमीटर आ चुका है आपका, और सरकमफेरेंस तो आपका आ ही जाएगा क्योंकि रेडियस पता है, तो 2 × π × r आप कर लीजिएगा तो रेडियस आ जाएगा। तो जो भी आया है सरकमफेरेंस, मान लीजिए 39 पॉइंट्स जो भी आया आपका, वो जो सरकमफेरेंस है डिवाइडेड बाय डायमीटर को डिवाइड कर लीजिए, और हाथ से करिएगा, कैलकुलेटर से नहीं, फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा, फिर आप समझ ही नहीं पाएंगे। हाथ से करिएगा डिवाइड, और लिटरली डिवाइड कीजिएगा। डोंट आप इमेजिन मत कीजिएगा कि इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यही आनी चाहिए तो थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट होगा तो आप घबरा जाएंगे। जबकि प्रैक्टिकल ये है कि जब आप उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आएगी, बहुत इम्पॉसिबल सा बात है वो। उसके लिए मतलब उसकी प्रिसाइसनेस 99.999% होनी चाहिए, तब जाके आप वो वैल्यू अचीव कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू? 22/7 के जो बराबर वैल्यू है 1.41422857 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू है आपको बहुत आसानी से मिलेगा अगर आप सर्कल, एक गत्ता फाड़ लेंगे, और गत्ते के बाद जो फटा हुआ, जब गत्ता फाड़ लेंगे तो उसके ऊपर में देखेंगे थिकनेस होता है। थिकनेस के ऊपर एक धागा रख लीजिए, और धागा को ऐसे करके पूरा रोल करके पूरा गत्ता के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप ले आइए, और फिर धागे को तोड़ के आप स्केल पे मेज़र कर लीजिए कि कितना है पूरा सरकमफेरेंस। आपको पता लग गया सरकमफेरेंस, आप उसका डायमीटर भी निकाल लीजिए। उम्मीद है कि जहाँ पे आपने कंपास का पिन रखा था वो तो सेंटर हो गया, तो उसी पिन के थ्रू आप धागे को ऐसे करके फिर स्केल पे मेज़र कर लीजिए, डायमीटर निकल जाएगा। फिर दोनों को आप डिवाइड करिए और मैनुअली डिवाइड करिएगा। आप जब डिवाइड करेंगे ना तो देखिएगा कि जो वैल्यू आएगी वो 22/7 की जो वैल्यू होती है ना उसके आसपास आएगी, उसके आसपास ही आएगी, क्लोज आएगी, एग्जैक्ट तो नहीं आएगी, क्लोज आ जाएगी उसके। तो इस तरह से पाई की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई अगर इतना बड़ा सर्कल ले रहा है उसकी भी वैल्यू वही आएगी, और कोई अगर इतना बड़ा सर्कल ले रहा है उसकी भी वैल्यू वही आएगी, और कोई अगर इतना पिद्दी सा सर्कल लेगा और डायमीटर वाला जो अभी मैंने बताया काम करेगा, उसकी भी वैल्यू उतनी ही आएगी। इसी से पता लगता है कि पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है। आप कितना भी बड़ा सर्कल ले लो वही रहेगा, कितना भी छोटा सर्कल ले लो वही रहेगा। इसी से पता लगता है कि ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। एक और आपको जानकारी दे देता हूँ, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। पाई एक इर्रेशनल नंबर है जो कि मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन 22/7 एक रैशनल नंबर है, ये आप जान लीजिए सबसे पहले। 22/7 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब एक मैथमेटिक्स का एक रूल होता है कि एक जैसा चीज़ है उसको उसी के जैसा चीज़ से इक्वल करते हैं। मैथमेटिक्स का एक रूल है। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, आलू को प्याज से इक्वेट नहीं कर सकते, प्याज को प्याज से इक्वेट कर सकते हैं कि ये प्याज इससे ज़्यादा अच्छा है, ये प्याज इससे ज़्यादा खराब है, ये कर सकते हैं। अब इसका क्या सेंस होगा?
कि ये वाला आलू इस वाले प्याज से ज़्यादा अच्छा है, मतलब कंपैरिजन करने का तरीका क्या होगा आपका, कैसे करेंगे, मतलब क्या पैरामीटर होगा जिसके बेस पे आप कंपेयर करेंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना। आप ये तो नहीं कह सकते कभी भी कि ये जो पेड़ है ये इंसानों से ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये कैसे मतलब कोई आधार ही नहीं है कहने का आपका। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, कोई आधार नहीं है इसको कहने का। तो इसीलिए तो एक इर्राशनल को हम राशनल के इक्वल फिर हम कैसे करते हैं। तो मैथमेटिक्स में भी यही बात है, जो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ यही मैथमेटिक्स में भी है कि कभी भी हम एक जैसी चीज़ों को ही बराबरी पे रखते हैं। तो फिर ये बात यहाँ कैसे आ गई, पाई को हमने 22/7 के बराबर कैसे रख दिया। तो उसके पीछे कारण ये है कि दरअसल पाई तो इर्राशनल है, लेकिन जो इर्राशनल वैल्यू है ना पाई का, वो अगर मान लीजिए एक आम इंसान के जीवन में अगर वो वैल्यू दे दिया जाए तो परेशान हो जाएगा उसे वैल्यू देख करके ही। सॉल्व और बची हुई चीज़ों को तो छोड़ ही दीजिए। तो मैं आसान भाषा में रखने के लिए आपको बताता हूँ कि पाई को सिंप्लीफाई कर दिया गया कि भाई लोगों के लाइफ में या मैथमेटिक्स में जब सवाल बनाने की ज़रूरत पड़े तो क्या पाई के वो इतने बड़े वैल्यू लेकर के बैठेगा। तो जवाब है नहीं। वो 10 आदमी 100 आदमी 500 आदमी होंगे जो लेकर के बैठ जाएंगे। इतना बड़ा वैल्यू देखेगा तो आधे बच्चे तो पढ़ाई छोड़ देंगे, कहेंगे हमें पढ़ना ही नहीं है, डेली डेली पाई की वैल्यू कौन याद करता रहेगा बैठ के। इसीलिए पाई की वैल्यू को ना कंसाइज किया गया। कंसाइज इस तरह से किया गया कि उसके आसपास मतलब देखा गया कि जो ये फ्रैक्शन है इसके क्लोज वाला फ्रैक्शन कौन सा है। तो क्लोज वाला फ्रैक्शन में आया, सॉरी ये जो वैल्यू है इसके क्लोज वाली वैल्यू कौन सी है, डेसिमल वाली वैल्यू। तो पाया कि वो जो डेसिमल वाली वैल्यू थी वो 22/7 करके जो आता है, मतलब 22 को 7 से डिवाइड करके जो आता है उसी के आसपास थी। तो इसीलिए कह दिया गया कि अच्छा ठीक है चलो कम से कम पाई की एग्जैक्ट वाली वैल्यू तो हमें नहीं मिल रही है, तो इसके पास वाली जो वैल्यू है 22/7 वही रख देते हैं हम। इसीलिए पाई की वैल्यू 22/7 जब रखी जाती है ना तो ऐसा करके साइन लगाया जाता है कि भाई क्लोजली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। मैथ्स में जब आप 9th-10th में पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात बहुत बार पता नहीं होती, आप हम इक्वल टू लगाते हैं और लगाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हम बहुत शुरुआती दौर में हैं। लेकिन एक्चुअली में ये कभी बराबर नहीं होता, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब मैं पढ़ा रहा था आपको इर्राशनल नंबर। तो इर्राशनल नंबर के बारे में ही एक्सप्लेन किया मैंने। तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और ये रिपीट भी नहीं करता। क्या मतलब हुआ इसका, अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है। 1.2365, ध्यान से देखिएगा, 89310 615, मैं ऐसे रैंडम नंबर ले रहा हूँ जंबल करके, 7816935 9781693597816816 डॉट 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 ऐसे चले जा रहा है। क्या आपको ये नंबर अगर पूरा अगर आप देखेंगे तो क्या ये नंबर कहीं से भी आपको रिपीट होता हुआ लग रहा है? तो आंसर है बिल्कुल लग रहा है, मुझे तो लग रहा है क्योंकि मैंने लिखा है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको भी लग जाएगा, अगर आप वीडियो को ढंग से देख रहे हैं तो आपको लग जाएगा। आप देखिए 5978169 ये देखिए 93, फिर देखिए 89793, देखिए रिपीट हो रहा है। फिर से देखिए 5978169, ये आगे लेके नहीं गया मैं, लेकिन ये तो आप देखेंगे कि ये एक्चुअली में रिपीट हो रहा है, ये एक्चुअली में रिपीट हो रहा है। तो क्या ये इर्राशनल है? तो हम देखते हैं इर्राशनल के पैरामीटर को चेक करते हैं, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है? तो अगर वो रिपीट होने लग गया तो कभी ख़त्म नहीं होगा, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, पहला वाला कंडीशन बिल्कुल सही है। क्या ये नॉन रिपीटिंग है या नॉन रेकरिंग है? रेकरिंग का मतलब हो जाता है जो बार बार आता है, उसको रीअकर कहते हैं। रीअकर को, रीअकरेंस को रेकरिंग पढ़ देते हैं, फास्ट मतलब उसको लिख दिया जाता है। तो क्या ये क्या ये रीअकर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो रीअकर हो रहा है ना, बार बार अकरेंस आ रहा है। देखो 597 एंड सो ऑन, ये वाला जो पूरा स्लॉट है ये देखो बार बार आ रहा है, देखो फिर से आना स्टार्ट हो गया। अब ये एक बार आना स्टार्ट हो गया तो अभी तो चलता रहेगा। तो रीअकर तो नहीं हो रहा है। तो नॉन रिपीटिंग, क्या ये नॉन रिपीटिंग है? बिल्कुल नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये तो रिपीट कर रहा है, तो गड़बड़ हो गया। ओके, अब मैं दोबारा लिखता हूँ एक 1.2351678191235167 डॉट डॉट डॉट। आपको दिख रहा है रिपीट होता हुआ? नहीं, डिजिट्स मत देखिएगा, डिजिट्स तो रिपीट होगा, 5 यहाँ है तो यहाँ पे भी है, देखिए 5167। अच्छा,
अभी मैंने गड़बड़ कर दिया, 213, क्योंकि अगर डॉट 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 लगा देता तो दिखेगा 5167 5167 था, 213 152 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा आपको। एक दूसरा नंबर देखते हैं, 1.21 211 211 21111, फिर 21111 एंड डॉट डॉट डॉट। ये वाला भी आप नंबर देखें, ये नंबर भी दिखने में सुंदर जरूर लग रहा है, बट ये रिपीट नहीं हो रहा है। आप प्रिडिक्ट भी कर देंगे कि अगला क्या होगा, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। आपको अगर कहीं बार लगाना हो तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि बार वैसे नंबर पे लगाया जाता है जो वही ब्लॉक रिपीट हो रहा होता है। तो यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है जो रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पे 3 है तो इस बार 4 हो गया, इस बार 5 हो गया, अगली बार 6 हो जाएगा। तो प्रेडिक्ट तो हम कर सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन कोई ब्लॉक नहीं है जो रिपीट हो रहा है। मतलब ऐसा हम नहीं कर सकते कि 211 रिपीट हो रहा है, अगली बार भी 211 आ रहा है, नहीं आ रहा, अगली बार 2111 आ रहा है। उम्मीद है कि आप समझते हैं कि ये दोनों अलग अलग नंबर है। फिर ये और अलग नंबर है, ब्लॉक ही अलग है, तो इसमें कोई एक ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। तो क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है और नॉन एंडिंग है, डॉट 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 चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, नॉन एंडिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और नॉन रिपीटिंग भी हो गया, दोनों बात सही है। इस वाले केस में भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी सही है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर को हम लोग इर्राशनल नंबर कहते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर को हम लोग इर्राशनल नंबर कहते हैं। अगर मैं इसको इस तरह, या उल्टा भी होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नंबर जिसको डिवाइड करके देखा और डिवाइड करने के बाद ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि नॉन टर्मिनेट कभी ख़त्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो हम उसको इर्राशनल बोल देंगे। अब उल्टा भी है, अगर हमारे पास वो नंबर नहीं है, जैसे मैंने अभी बोला कोई भी नंबर, तो वो नंबर ही नहीं है अभी हमारे पास सीधा सीधा ये दे दिया गया एग्जाम में। अब बोला गया कि बताओ ये इर्राशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है, तो अभी तो हमारे पास वो नंबर नहीं है ना। एग्जाम में तो सिर्फ ये वाला नंबर दिया गया है, ये वाला। तो इसको देख करके हम बता सकते हैं कि वो नंबर इर्राशनल है कि नहीं है। तो हम बता सकते हैं कि हाँ वो इर्राशनल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो वो जो नंबर है वो इर्राशनल है। तो दोनों तरीके से बात सही है कि अगर हमारे पास नंबर पता है हमें, और अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर इर्राशनल है। इस बार हमारे पास नंबर नहीं है, सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन है, और डेसिमल एक्सपेंशन वो क्राइटेरिया को अगर मीट करता है सॉरी, अगर वो क्राइटेरिया को मीट करता है, तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर जो हमारे पास नहीं है, हम कहेंगे जो भी नंबर होगा ये पक्का है कि ये इर्राशनल होगा। तो दोनों बातें इसमें सही हैं। अब इर्राशनल नंबर को अगर आपको लिखना हो, 10-5 एग्जाम्पल देने हो कभी भी इर्राशनल नंबर के लिए, तो आप बहुत आसानी से दे सकते हैं कि रूट के अंदर में आप प्राइम नंबर डाल दीजिए, हमेशा इर्राशनल होगा। या रूट के अंदर में आप जैसे पाई हमेशा इर्राशनल होता है, ई की जो वैल्यू होती है 2.71 जो भी है, मुझे याद नहीं है ठीक से, ये वैल्यू इर्राशनल होती है। इसके अलावा रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आप डाल देंगे हमेशा इर्राशनल होगा, हमेशा, कभी कोई दिक्कत नहीं है। अब एज्यूम कर लीजिए कि अगर आपको बोला गया कि आप मुझे 1.2163 के ऊपर बार लग गया या बार नहीं लगाया एंड सो ऑन, या एज्यूम कर लीजिए कि बोला गया कि 1.2 और 1.3 के बीच में आप मुझे 5 इर्राशनल नंबर लिख के दिखाइए। तो कैसे हम लिख के दिखाएंगे? देखिए 1.2 ही लिखा है, इसका मतलब ये डॉट 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 नहीं है, मतलब ख़त्म हो गया है। तो 1.2 और 1.3 यहाँ लिख देते हैं। इसके बीच में 5 बोला है ना, तो हम लिख देते हैं 1.21 211 2111 एंड सो ऑन, जो ये वाला था वो दूसरा 1.2221 2221 22221 डॉट डॉट, तीसरा नंबर 1.29 2999 डॉट कॉमा, और भी इसी तरह से आप जो चाहें आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको जितने इर्राशनल के एग्जाम्पल देने हैं आप दे सकते हैं बड़े आराम से। अगर आपको कभी भी ऐसा हो कि √2 और √3 के बीच में बोला गया है कि आप 5 इर्राशनल नंबर दें, तो √2 और √3 दोनों ही इर्राशनल नंबर है। इसको हम साबित भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे,
मेरे ख्याल से इस चैप्टर में है ये, तो हम प्रूव करेंगे अगर है तो। एनीवे, तो √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड 256 एंड सो ऑन। इसका वैल्यू होता है 1.732। 3 डिजिट तक ये आपको याद रखना है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। इसके बीच में अगर आपको वैल्यू रखनी है तो आप कुछ भी रख सकते हैं। ये रहा 1.51623, फिर से लिखे 51624, 51625, 51626 डॉट डॉट डॉट। ये एक नंबर हो गया। एक नंबर हो गया मतलब देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, दिख रहा है रिपीट हो रहा है, 516 रिपीट हो रहा है, लेकिन बार कहाँ आप लगाइएगा, बार कहाँ लगाइएगा। तो 2 3 2 4 ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ नंबर है, ये वाले ब्लॉक ऑफ नंबर से दिखता है सेम है बट अलग हो जा रहा है, लास्ट में गड़बड़ हो जा रहा है। ये 2 3 है, ये 2 4 हो जा रहा है। ये वाला जो है ये अलग ब्लॉक ऑफ नंबर है जो लास्ट में अलग हो जा रहा है। एंड सिमिलरली ये वाला ब्लॉक ऑफ नंबर अलग हो जा रहा है। इसी तरह से 1.732, इसके बीच में आप कोई भी नंबर आप चुन सकते हैं, ये आपको मैंने दिखा दिया है। अगर आपको इसमें दिक्कत है, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो आप ऐसा चुन लीजिए 1.516 5166 55166, कोई भी डिजिट्स को आप ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह से 1.613 113 1113 11113 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, जितने चाहिए आप नंबर बीच में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इर्रेशनल नंबर जो मैंने अभी आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक और वीडियो जो है नंबर सिस्टम का मैंने डाला हुआ है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ अलग चीज़ उसमें मिल जाए देखने को। और एग्जांपल्स जो बताया है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इर्रेशनल नंबर के ऊपर, और रैशनल नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर फाइंड किया जाता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करें और कोशिश करें सब्सक्राइब करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ज़रूर लिखें। मेरे लिए आसान होता है समझ पाना कि आप लोगों को क्या दिक्कत है क्या नहीं है, सो दैट कि मैं उसके ऊपर काम करके नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। आपको किसी भी तरीके की दिक्कत पढ़ाई में नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ आप सब बहुत अच्छा करें मैथ्स में। जिनको मैथ्स से डर है वो भी अच्छा सीख सके, और जिनको आता है उनके लिए मैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स नए नई चीज़ों को डाल रहा हूँ, सो दैट कि वो उसे सीख के फ़ायदा उठा सकें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।